हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज का इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है स्लगिश। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो कि सुस्ती से भरी हुई है या फिर बहुत ज्यादा स्लो है। जैसे मैं आपके सामने कुछ सिचुएशंस रखता हूँ। जैसे हम इंटरनेट यूज करते हैं तो कभी कभी हमारे नेटवर्क नहीं आते हैं या फिर आते भी है तो स्पीड बहुत ज्यादा स्लो आती है। तो वो जो सुस्त वाली स्पीड होती है तो वो स्लगिश स्पीड होती है, या फिर वो जो स्लो स्पीड होती है वो स्लगिश स्पीड होती है। ऐसे ही दोपहर में लंच करने के बाद मैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्लगिश महसूस करता हूँ या फिर सुस्ती से भरा हुआ महसूस करता हूँ। अब जैसे सर्दियां आ जाती हैं तो सर्दियों के टाइम पे हमारी बाइक का इंजन जो होता है वो ठंडा हो जाता है, स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ऐसे ही कार में भी होता है। हमें स्टार्टिंग में बाइक को स्टार्ट करते समय या फिर कार को स्टार्ट करते समय कोल्ड स्टार्ट देना पड़ता है, क्योंकि बाइक या फिर कार का जो इंजन होता है वो स्लो हो जाता है या फिर स्लगिश हो जाता है। इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, लेजी भी बोल सकते हैं, लेथार्जिक भी बोल सकते हैं या फिर स्लो भी बोल सकते हैं। आपके सामने एग्जांपल्स हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री टोकन्स फॉर स्लगिश कॉजिंग फ्रस्ट्रेशन अमंग द डेवोटीज। मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था फ्री टोकन्स का या फिर जो मुफ्त में टोकन बांटने की प्रोसेस थी वो स्लगिश, वो बहुत ज्यादा स्लो थी या बहुत ज्यादा धीमी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी डेवोटीज थे, यहाँ पर जो भी भक्त थे, उनमें निराशा फैल गई या फिर वे फ्रस्ट्रेट हो गए। माई इंटरनेट स्पीड इज स्लगिश टुडे, मतलब मेरी जो इंटरनेट स्पीड है वो आज बहुत ज्यादा स्लो है या फिर बहुत ज्यादा धीमी है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है सैंग्विन। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है जो कि आशावादी है या फिर पॉजिटिव है, उसके लिए भी बोल सकते हैं कि वो सैंग्विन है। मतलब एक ऐसा पर्सन है जो अपनी हर एक सिचुएशन के लिए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखता है या फिर पॉजिटिव दृष्टिकोण रखने वाले पर्सन को भी आप सैंग्विन बोल सकते हैं। जैसे किसी पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा वो परेशानियों का सामना कर रहा है या फिर कठिनाइयों का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जी रहा है या फिर वो अपने लाइफ को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ जी रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक सैंग्विन पर्सन है। शी रिमेन सैंग्विन अबाउट हर प्रमोशन, मतलब अपने प्रमोशन हो जाने के बाद भी वो आशावादी है या फिर वो आशावादी रही या फिर पॉजिटिव रही। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई प्रमोशन हो गया तो तहस में आ जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी जमीन से जुड़ी हुई रही, मतलब पॉजिटिव रही अपनी जॉब को लेकर या फिर अपने प्रमोशन को लेकर। इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक या फिर होपफुल या फिर पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर साउंडेड सैंग्विन इन हिज स्पीच प्रॉमिसिंग स्विफ्ट एक्शन एंड रिफॉर्म्स। मतलब जो चीफ मिनिस्टर है वो मतलब पॉजिटिव महसूस हुआ या फिर अपनी आवाज में उसने पॉजिटिव महसूस कराया जब वो भाषण दे रहा था। तो उस टाइम पर प्रॉमिसिंग स्विफ्ट एक्शन एंड रिफॉर्म्स, मतलब जो भी सुधार हैं, तेजी से सुधार जो है या फिर तेजी से जो भी कार्रवाई की जानी है उनको लेकर उसने बहुत ही तेज आवाज में या फिर आशावादी आवाज में या फिर पॉजिटिव स्वर में या फिर एक पॉजिटिव तरीके से लोगों के सामने स्पीच में रखा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिट ऑफ। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन का प्रस्थान बोल सकते हो या फिर किसी सिचुएशन में सुधार बोल सकते हो। मतलब जैसे कोई भी प्रोसेस है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी काम है, तो उसकी अचानक से शुरुआत कर देना या फिर काम करने के लिए उसको प्रस्थान कर देना, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर उसमें अचानक से कोई सुधार कर देना, ये एक मतलब पॉजिटिव प्रोग्रेस को दिखाता है किसी चीज में या फिर किसी काम में। अब जैसे तालिबान और इंडिया के बीच में एक मीटिंग हुई थी तो उसमें पॉजिटिव आउटलुक निकल कर आता है या फिर इंडिया के लिए पॉजिटिव प्रोग्रेस निकल कर आती है, जिसमें बातचीत हुई है कि आगे चल के व्यापार होगा या फिर व्यापार में अच्छी खासी डील होंगी जो कि दोनों देशों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो ऐसे में जो प्रोग्रेस में पॉजिटिविटी निकल कर आती है तो ऐसे सिचुएशन को लिट ऑफ बोल सकते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स बोल सकते हैं, लॉन्च बोल सकते हैं किसी चीज का, किसी चीज के लिए टेक ऑफ करना भी बोल सकते हैं या फिर इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। द लिट ऑफ माय बिजनेस आइडिया हैपेंड व्हेन आई गॉट फंडिंग, मतलब जो मेरा बिजनेस आइडिया था वो प्रस्थान तब किया या फिर वो पूरा तब हुआ जब मुझे फंडिंग मिली। मतलब जब मुझे फंडिंग मिली तो मैंने जो भी मेरा फ्यूचर को लेकर या फिर बिजनेस को लेकर विचार थे उसकी शुरुआत हुई जब मुझे फंडिंग मिल गई। तो उसके बाद मेरे आइडियाज और ज्यादा अच्छे काम करने लग गए या फिर अच्छे अच्छे आइडियाज और ज्यादा
आने लग गए। प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर अ स्मूथ लिफ्ट ऑफ मेजर रिलीजियस फेस्टिवल्स। मतलब एक प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट जो होता है या फिर एक उचित तरीके से जो भीड़ प्रबंधन होता है, उस मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है फॉर अ स्मूथ लिफ्ट ऑफ मेजर रिलीजियस फेस्टिवल्स। मतलब जो भी मेन धार्मिक त्योहार होते हैं उनको स्मूथ तरीके से जो भी शुरुआत होनी चाहिए उनकी, तो उस चीज के लिए एक प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटीजेंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन है वो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब किसी चीज के ऊपर निर्भर है। अब जैसे कोई पर्सन है वो किसी सिचुएशन के ऊपर निर्भर है, या फिर कोई भी इवेंट होने वाला है, कोई भी घटना होने वाली है, तो वो उस चीज के ऊपर निर्भर है। अब जैसे मैंने प्लानिंग तो कर ली नैनीताल जाने की, लेकिन मेरे नैनीताल जाने की जो प्लानिंग है वो मौसम के ऊपर निर्भर है। अगर मौसम बढ़िया रहेगा तभी हम बाइक से नैनीताल जा पाएंगे। जैसे हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पर हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो हमारा जो एडमिशन होता है उस एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर निर्भर होता है। तो मतलब उस एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर कंटीजेंट होता है। इसके लिए आप कंडीशनल भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, या फिर पॉसिबल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द ट्रेड डील इज कंटीजेंट ऑन बोथ पार्टीज मीटिंग सर्टेन कंडीशंस। मतलब जो भी ट्रेड डील है या फिर जो भी व्यापार को लेकर डील है, व्यापार को लेकर जो भी समझौता है, वो निर्भर है किसके ऊपर? ऑन बोथ पार्टीज मीटिंग सर्टेन कंडीशंस। दोनों पार्टियों के बीच में या फिर दोनों पार्टियों के द्वारा कुछ शर्तें पूरी करने के ऊपर वो निर्भर है। मतलब दोनों पार्टी ने कुछ शर्तें रखी हैं, इसने भी रखी हैं, उसने भी रखी हैं। अगर वे दोनों पार्टीज एक दूसरे की शर्तें मान लेते हैं, तो उसके बाद जो ट्रेड डील है या फिर व्यापार को लेकर जो भी समझौता है वो पूरा हो जाएगा। तो मतलब समझौता उन शर्तों के ऊपर निर्भर है। नेक्स्ट एग्जांपल है द सेफ्टी ऑफ द पिलग्रिम्स वाज कंटीजेंट ऑन प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट व्हिच फेल्ड। मतलब जो सेफ्टी है पिलग्रिम्स की या फिर जो भी तीर्थ यात्री हैं उनकी जो भी सेफ्टी है, उनकी जो भी सुरक्षा है, वाज कंटीजेंट। वो मतलब निर्भर थी ऑन प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट व्हिच फेल्ड। मतलब वो एक उचित तरीके से क्राउड मैनेजमेंट के ऊपर या फिर जो भीड़ प्रबंधन होता है उचित, उसके ऊपर वो निर्भर थी जो पिलग्रिम्स की सेफ्टी थी, लेकिन ये फेल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा श्राउडेड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ढका हुआ है, कुछ छुपा हुआ है। जैसे जो रहस्यमयी बातें होती है वो छुपी हुई होती हैं, या फिर कुछ सीक्रेट्स होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, या फिर सीक्रेट होते हैं, ढके हुए होते हैं, उनको रिवील नहीं किया हुआ होता है दूसरों के बीच में। अब जैसे मेरी छत से पहाड़ बिल्कुल आसानी से दिख जाते हैं, मतलब जो आसपास के पहाड़ हैं उनको मैं अपनी छत पर जाकर आसानी से देख पाता हूँ। लेकिन आज जब मैं अपनी छत पर गया सुबह उठने के बाद, तो मैंने देखा कि पहाड़ धुंध से ढके हुए थे। मतलब वहाँ कोहरा लगा हुआ था या फिर धुंध लगी हुई थी। तो उसके बाद मैंने जब देखा तो पहाड़ वहाँ पर धुंध से ढके हुए थे, पहाड़ उस धुंध से छिपे हुए थे, मतलब श्राउडेड थे। अब जैसे मैंने अभी लाइट ऑन करके रख रखी है, अगर मैंने लाइट को ऑफ कर दिया तो मेरा जो कमरा होगा वो अंधेरे से ढक जाएगा, या फिर अंधेरे से कवर हो जाएगा, या फिर वो जो कमरा होगा वो अंधेरे से श्राउडेड होगा। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, हिडन बोल सकते हैं, या फिर कवर्ड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल आप देख लीजिए। द माउंटेन वाज श्राउडेड इन मिस्ट दिस मॉर्निंग। मतलब जो भी माउंटेन था या फिर जो भी पहाड़ था, जब आज सुबह मैंने उठकर देखा तो वो पहाड़ धुंध से ढका हुआ था। द ट्रेजेडी हैज लेफ्ट द टेम्पल टाउन श्राउडेड इन ग्रीफ एंड सॉरो। मतलब जो भी ट्रेजेडी हुई थी या फिर जो भी दुखद घटना हुई थी, उसने टेम्पल टाउन को या फिर मंदिर के शहर को, मतलब पूरी की पूरी सिटी को झकझोर कर रख दिया, या फिर वो जो पूरा शहर है, मंदिर का जो शहर है, उस ट्रेजेडी की वजह से शोक में चला गया, या फिर उस ट्रेजेडी ने मंदिर को शोक में डुबो दिया और दुख में डुबो दिया, या फिर शोक और दुख से उसको कवर कर दिया पूरे शहर को। अगला वर्ड है हमारा टिंकर। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज में मामूली सा जो बदलाव होता है उसको करने को आप टिंकर बोल सकते हैं, या फिर मामूली सी किसी चीज में छेड़छाड़ करने के लिए आप टिंकर बोल सकते हैं। जैसे हम किसी चीज को एडजस्ट
करते हैं तो उसको मतलब हम मामूली सी छेड़छाड़ करते हैं, या फिर जैसे कुछ हम मॉडिफाई करते हैं तो उसमें भी मामूली सी छेड़छाड़ करते हैं। तो ये आमतौर पर हमारी डेली लाइफ से ही जुड़ा हुआ होता है। हमारी डेली लाइफ में हम जो भी मामूली सी छेड़छाड़ करते हैं तो उस टाइम पर हम टिंकर वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम अपनी बाइक को पार्किंग में खड़ी कर देते हैं तो वहां पर जो आसपास के लोग होते हैं, भीड़ भाड़ में जो लोग आकर बैठ जाते हैं हमारी बाइक के ऊपर, वो कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहते हैं। कभी इंडिकेटर का बटन स्विच ऑन और ऑफ करते रहेंगे, कभी क्लच दबाएंगे छोड़ेंगे, या फिर ब्रेक को दबाएंगे, कभी कुछ ना कुछ वो छेड़छाड़ करते रहते हैं। तो ऐसी मामूली सी छेड़छाड़ करने के लिए आप टिंकर वर्ड का यूज कर सकते हैं। आई वॉज टिंकरिंग विद द ब्रोकन लैम्प टू फिक्स इट, मतलब एक टूटी हुई लैंप थी तो उसको ठीक करने के लिए मैं उस लैंप में टिंकर कर रहा था, या फिर उस लैंप में मैं छोटी मोटी या फिर हल्की फुल्की छेड़छाड़ कर रहा था, या फिर मामूली सी छेड़छाड़ कर रहा था। अगला वर्ड है हमारा स्कटल। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को विफल कर देना या फिर उसको नष्ट कर देना, मतलब जानबूझकर किसी चीज को असफल कर देना या फिर उसको बिल्कुल ही उसका खात्मा कर देना, नष्ट कर देना। जैसे मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि भाई मैं आगे चलकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूंगा या फिर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा, उस चीज के बारे में भी सोच रहा हूँ, इस चीज के बारे में भी सोच रहा हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मेरे पास रुपया पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरे पास रुपयों की जो कमी है, तो उस धन की कमी ने या फिर उस रुपये पैसे की कमी ने मेरे आने वाले टाइम में उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी मैं काम करने की सोच रहा था, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने में उस रुपये पैसे की कमी ने उसको विफल बना दिया या फिर उसको मतलब नष्ट ही कर दिया। अब जैसे मैं नैनीताल जाने की सोच ही रहा था तो अचानक से बारिश पड़नी शुरू हो गई, तो बारिश ने मेरे नैनीताल जाने की ट्रिप को विफल कर दिया या फिर बिल्कुल खत्म ही कर दिया मतलब। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, सिंक बोल सकते हैं या फिर रूइन बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ही ट्राइड टू स्कटल माय प्लान्स बाय स्प्रेडिंग रूमर्स, मतलब उस लड़के ने बहुत ज्यादा कोशिश की मेरे प्लान्स को विफल करने की या फिर मेरे प्लान्स को खत्म करने की, बाय स्प्रेडिंग रूमर्स मतलब अफवाहें फैलाकर उसने सोचा कि मेरी जो भी प्लान्स हैं उसको वो खत्म कर देगा, उसको वो विफल कर देगा या फिर असफल बना देगा। तो इस चीज के लिए उसने बहुत ज्यादा कोशिश की। द इंसिडेंट स्कर्टेड द ट्रस्ट ऑफ डेवोटीज इन द टेम्पल मैनेजमेंट, मतलब जो भी घटना हो गई है, जो भी भगदड़ मच गई है, तो इस घटना ने सारे के सारे खत्म कर दिया या फिर विफल कर दिया किसको, ट्रस्ट ऑफ डेवोटीज, मतलब जो भी भक्तों के अंदर विश्वास था, भक्तों के अंदर जो भी ट्रस्ट था, तो इस घटना ने उसको खत्म कर दिया। इन द टेम्पल मैनेजमेंट, जो भी मंदिर का प्रबंधन है, मंदिर को लेकर जो भी मैनेजमेंट है, भक्तों का उसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था, लेकिन उस विश्वास को इस घटना ने, जो भी वहां पर भगदड़ मच गई, तो उस घटना ने उसको समाप्त कर दिया या फिर असफल कर दिया। अगला वर्ड है हमारा क्रिपल। ये एक वर्ब है, मतलब किसी चीज को या फिर किसी पर्सन को अपंग बना देना या फिर बहुत ज्यादा कमजोर बना देना, मतलब जैसे हम किसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं या फिर इतनी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा देते हैं कि वो काम करने में ही असमर्थ हो जाता है, काम करने लायक ही नहीं बचता है, तो वो अपंग बन जाता है या फिर बहुत ज्यादा वो कमजोर हो जाता है। अब जैसे मैं एआई से अपनी वीडियोस को जनरेट करवाने के लिए पहले जिस वर्जन का यूज किया करता था, तो उस टाइम पर जब वो नया नया आया था, तो उस टाइम पर तो वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करता था, लेकिन अब वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आने लग गया, तो अब वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। अब स्लो हो गया तो इसकी वजह से वो मेरे काम को बहुत ज्यादा लेट करवा देता है, या फिर मेरे काम को या फिर मेरे काम की जो प्रोसेस है उसको उसने बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है, मतलब उसको उसने बहुत ज्यादा क्रिपल कर दिया है। इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हो, किसी को वीकन कर देना, वीकन का भी मतलब होता है किसी को कमजोर कर देना, डिसेबल कर देना या फिर डैमेज कर देना। आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, अ सडन पावर कट क्रिपल्ड अ वर्क इन द ऑफिस, मतलब अचानक से जो बिजली कटौती हो गई है या फिर बिजली चली गई है, तो उसने हमारे काम को ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है या फिर काम को उसने बाधित कर दिया। द स्टैम्पेड क्रिपल्ड द फेस्टिवल स्पिरिट ऑफ द टाउन, मतलब जो स्टैम्पेड हुई है या फिर भगदड़ हुई है, उसने टाउन के अंदर जो भी त्योहार को लेकर वो जो उत्साह था, बहुत ज्यादा जो एक्साइटमेंट थी, वो जो जोश था, तो उस जोश को उसने ठंडा
कर दिया या फिर उस जोश को उसने बहुत ज़्यादा नष्ट कर दिया या फिर ख़त्म कर दिया। वो जो घटना हो गई है मंदिर के अंदर भगदड़ वाली। अगला वर्ड है हमारा डिफंक्ट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी सिचुएशन है जो कि निष्क्रिय है, मतलब एक्टिव नहीं है या फिर पूरी तरीके से मतलब अस्तित्व में नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब वो काम नहीं कर रहा है। अब जैसे पुरानी फैक्ट्री है हमारे घर के आसपास, तो वो बहुत टाइम से काम में ही नहीं आ रही है, मतलब बहुत टाइम से वो ऐसी ही पड़ी है, बहुत टाइम से वो एक्टिव वाले स्टेज में नहीं आ रही है, तो मतलब वो निष्क्रिय है या फिर अस्तित्व में नहीं है, वो मतलब डिफंक्ट है। अब जैसे मेरे नाना जी के पास 70 साल पुराना एक रेडियो है, वो मेरे को दिखाते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता है। काम नहीं करता है मतलब वो निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं है या फिर डिफंक्ट है वो। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं। इनएक्टिव है कोई भी चीज या फिर कोई भी पर्सन है तो वो मतलब निष्क्रिय है, मतलब एक्टिव नहीं है। या फिर नॉन फंक्शनल बोल सकते हैं, जो कि काम में नहीं आ पा रहा है या फिर काम ही नहीं कर पा रहा है। या फिर आउटडेटेड भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। द ओल्ड फैक्ट्री हैज बीन डिफंक्ट फॉर ईयर्स, मतलब कई सालों से पुरानी जो फैक्ट्री है वो मतलब निष्क्रिय ही है, या फिर वो मतलब मृतक पड़ी है, या फिर वो बहुत टाइम से एक्टिव ही नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है। सेवरल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एट द टेम्पल वर फाउंड टू बी डिफंक्ट, मतलब मंदिर में कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे या फिर कुछ सुरक्षा को लेकर प्रोटोकॉल्स थे, वर फाउंड टू बी डिफंक्ट, मतलब उनको ऐसा पाया गया कि वो निष्क्रिय थे या फिर वो मतलब काम नहीं कर रहे थे या फिर बहुत ज्यादा इनएक्टिव उनको पाया, उसी की वजह से वहां पर मंदिर में भगदड़ हो गई या फिर स्टैम्पीड वाली घटना हो गई। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।